खेल खत्म। बहुत ज्यादा बोल रहे थे। आउट 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 निकलो 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 बाहर करो। महाराष्ट्र के लोग बोल रहे हैं निकलो। आउट आउट गेट आउट गेट आउट गेट आउट गेट आउट। एंटी हिंदू पार्टी गेट आउट। मुस्लिम पार्टी होने की कोशिश गेट आउट। निकल जाओ बाहर। हमको कोई हरा नहीं सकता। विचारधारा को छोड़ने वाली पार्टी गेट आउट। कांग्रेस के साथ हाथ मिलाते हो भिखारियों की तरह गेट आउट। हिंदुत्व छोड़कर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हो गेट आउट। पालघर के संतों की लिंचिंग करवाते हो गेट आउट। सुशांत सिंह राजपूत दिशा सालियान के साथ अन्याय किया गया गेट आउट। विरोध की आवाजों को दमनकारी सोच से बंद कराने की कोशिश की गेट आउट। तुमको तलोजा और याद आ रहा है? अरे तलोजा से निकलकर इधर दे रहा हूं ना तुम्हें मैं उल्टा। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए एक धमाकेदार डिबेट लेकर आए हैं जो कि आपको बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों हो जाइए तैयार, क्योंकि इस डिबेट में आपको मिलेंगे तीखे तकरार। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का ये जबरदस्त डिबेट। पिक्चर चालू करो बे। उल्टा दे रहा हूँ कि नहीं? अच्छा दूं और दूं? अरे चुनाव में तो ऐसे अरे और दूं? घोटालेबाज गेट आउट। सचिन वाजे के चमचे गेट आउट। राम मंदिर विरोधी गेट आउट। हाँ हिंदू एकता तोड़ने की कोशिश और तोड़ने की साजिश करने वाले गेट आउट। अरे बात कर लूं मैं? जिराफ पेंगुइन गेट आउट। जिराफ पेंगुइन गेट आउट। अरे इतना गेट आउट। देखो भाषा की मर्यादा तोड़ो। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि जिराफ और पेंगुइन की जगह नहीं है भारत में, वो तो जू में रहते हैं। कोई गलत कहा मैंने आपको? आप सेंसिटिव क्यों हो जाते हो? मैंने किसी व्यक्ति विशेष की बात की क्या? मैंने बोला अजय आलोक हमारे साथ डिबेट में है। अजय आलोक, आज की जो पॉलिटिक्स हुई है, आज की जो राजनीतिक जो इस रिजल्ट निकला है, जिसमें सफाया हो गया उद्धव ठाकरे जी की छोटी मोटी जो बाकी थी सेना, इसका लॉन्ग टर्म राजनीतिक इम्पैक्ट क्या होगा? अजय आलोक जी डिबेट पे आइए, डिबेट खोल दें। खोल दीजिए डिबेट, खोल दीजिए। आधी दिल्ली। किशोर तिवारी सुनिए। किशोर तिवारी सुनिए। हाँ जी नंबर। अरे पैसे किशोर जी सुनिए। आपको लोग आधी दिल्ली, मगा मुंबई, आती कोलकाता। परेब से जीते हो। अरे धनबल और परेब से जीते हो। अरे इतने बार गेट आउट गेट आउट गेट आउट बोल के तब भी बोल ही जा रहे हैं। जुड़ गए। रस्सी जल गई बल नहीं कह रहे। आप तो स्वयं सेवक है ना? आप तो स्वयं सेवक। रोने के शॉट रो रहे हैं। हाँ ये उद्धव ठाकरे मुस्लिम परस्त हो चुके थे। मुस्लिम अजय आलोक डिबेट में ये था। उसके बाद भी किशोर तिवारी आप बैठ के बैटिंग कर रहे हैं। आप क्यों बैटिंग कर रहे हैं किशोर तिवारी? आपको शर्म आनी चाहिए। ये आपकी विचारधारा नहीं है। अरे उम्र गुजार दी उस विचारधारा में, आप मरने के समय अपनी विचारधारा क्यों बदल रहे हैं? आपकी आत्मा कोसेगी आपको ऊपर जाके। मत कीजिए ऐसा। मुझे आपको बोलने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन सच्चाई ये है कि लोकतंत्र में कोई किला नहीं होता। और औकात समझ में आ गई। औकात समझ में आ गई उद्धव ठाकरे और शिवसेना उद्धव ठाकरे को कि बाला साहब के विचारधारा को त्यागने का मतलब क्या होता है। मॉडल है ये, विनाश का मॉडल लेके आए हैं अजय लोग। हाँ, साहब ठाकरे के विचारधारा को त्यागने का मतलब क्या होता है? इलेक्शन कमीशन को खीसे में रख के जीता है। अरे ये फरेब किया है इन्होंने। अरे इलेक्शन कमीशन था। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। अरे मुंबई महानगर पालिका में वोट दिया होगा ना किशोर तिवारी? बाया उंगली निकालो जरा, ऊपर करिए। बाया उंगली ऊपर कीजिए। ये देखो साई, पूरी गायब। बाई उंगली ऊपर करो। साई बाई उंगली कहाँ है निशान? अरे भाई, अरे बाई उंगली बाई में लगाया जाता है निशान, दाई में नहीं। ये देखो, ये दोनों उंगली लगातार सबसे एक पूछ रहा हूँ, सबके बाई उंगली में निशान पड़ा हुआ है। ये 10 उंगली सबके बाई उंगली। अरे आप अंदर से वोट ही देने नहीं गए होंगे भैया। उद्धव ठाकरे को वोट नहीं दिया होगा। पारे पूरा इलेक्शन नहीं है। अरे आपने खुद उद्धव ठाकरे को वोट नहीं दिया होगा। अर्णव आप सोचो, मजाक बना दिया। अर्णव आप सोचो कि ये जो इनके पुत्र थे आदित्य ठाकरे महोदय, इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू दे रहे थे और उसे कह रहे थे कि चुनाव जीत के मेरे पिताजी मुख्यमंत्री बनेंगे। बीएमसी के चुनाव जीत के उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे, ये इनके पुत्र कह रहे थे। कितना हेवी आईक्यू वाले नेता हैं ये लोग, और इनका काउंटर पार्ट दिल्ली में बैठा हुआ है।
एक प्रदेश का सत्यानाश, दूसरा देश का सत्यानाश। इसके बारे में इसको कहते आपको घर में हैं, कहा जाता है, ये ऐसे क्यों बात कर रहे हैं कि ये आजकल लोग ये कह रहे हैं, अब मैं कुछ कहूँगा रत्नाकर त्रिपाठी जी को खराब लगेगा, मगर आजकल लोग ज़्यादातर ये कह रहे हैं कि ये आदित्य ठाकरे कौन है, ये मुंबई का राहुल गांधी है। ये मुंबई का राहुल गांधी है, इसकी लॉन्चिंग होती रहती है, अरे हर बार ये लॉन्चिंग। तो बहुत सारे एक्टर्सों ने भी कह दिया है। नहीं, हर बार लॉन्चिंग होती रहती है इसकी। ये देखो व्यक्तिगत मत बोलो। व्यक्तिगत नगर निगम क्या के है, चुनाव मैंने का कुछ है, गलत कहा? क्यों दो? आप राहुल गांधी को गाली दे रहे हैं। देखिए रत्नाकर त्रिपाठी जी ये कहते हैं कि राहुल गांधी के साथ किसी की तुलना मत करो, व्यक्तिगत हो जाती है बात। कितनी इज्जत रह गई आपके नेता की। अब देखिए मुझे, पहले गांधी ये जो को घोटाले किए आपने, सब लोगों ने मिलके जो घोटाले किए, की इज्जत का डिसीजन करने वाले आप नहीं हैं। उसको जितनी इज्जत पानी होगी पाएगा, और आपको जो बोलना होगा वो आज से आप नहीं बोल रहे हैं, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। ठीक। आपको जिस तरह का मद चढ़ा है बेचना पड़ता तो उस मद को चढ़ाए रहिए, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। अक्सर लोग कुछ सफलता पाके पागल होने लगते हैं, तो बीजेपी भी हो रही है, अब बीजेपी के सपोर्टर होने के नाते आप भी हो रहे हैं। अच्छा देखिए फोटो हमने किसी और मत में रहिए, मद आपको चढ़ गया है जी। बोलिए। अरे बाहर में आप फोटो क्या हमने किसी बोलेंगे और की देखी थी, मद अरोनव को चढ़ गया है। डॉक्टर स्वामी इतनी सुनिए अजय लोग जी, इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे थे, धोखा तो आप इनको देते हैं ना। 18 नवंबर 2025 को आपने पालगढ़ में जो साधुओं को मारा गया था उसमें इन्वॉल्व काशीनाथ चौधरी को शामिल करा लिया, शॉर्ट दिखाए ना, गाजे बाजे के साथ। अब सोशल मीडिया पे हल्ला हुआ तो आपने निकाला। अभी ये चिल्ला रहे थे परमवीर परमवीर, क्या किया आपने परमवीर के साथ? परमवीर को आपने बैक डेट से सारे बेनिफिट्स के साथ रीइंस्टेट कर दिया। क्या कर लिया? क्या हो गया? जेल चला गया? भेजे होते ना जेल, मैं भी चाहता था जेल जाए। हाँ उसका किसी क्या हुआ? बेईमान ये के तो साथ नहीं। एनआईए वाले आप केस में, एनआईए वाले केस में वो कमिश्नर था ना जब सचिन वाजे ने मुकेश अंबानी के घर के बाहर बॉम्ब लगाए थे, तो उस समय कमिश्नर तो यही था ना, परमवीर था। होगा कर्म बहुत बड़ी चीज होती है, कर्म की चक्कर किसी को नहीं छोड़ती, जैसे करोगे वैसे भरोगे, वो तो होगा ही होगा। अभी आप बताइए रत्नाकर त्रिपाठी जी, दुर्भाग्य से जो भी हो मेरी बात सुनिए, आप जो हमेशा हारते हैं, इस पर मैं चाहूंगा कि छोटी सी टिप्पणी करें आप। देखिए अभी ये बात ये है कि आप कहीं बाकी नहीं है, अभी कहीं पे भी नहीं है, ये तो बहुत बुरी बात है। आप दिल्ली में नहीं हैं, आप चेन्नई में नहीं हैं, आप कोलकाता में नहीं हैं, आप मुंबई में नहीं हैं, हाँ आप आसाम में नहीं हैं, आप बंगाल में नहीं हैं, आप मध्य प्रदेश में नहीं हैं, आप राजस्थान में नहीं हैं, है ना? केरल को छोड़ के आदमी को सुनिए नहीं आप भाई दुर्लभ पाखंड वाली आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं आप, दुर्लभ पाखंड वाली आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं आप। ये आप ऐसे नहीं, आप पाखंडी थोड़ी हैं, आप क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? नहीं, दुर्लभ पाखंडी आर्ग्यूमेंट है ये, मेरी बात सुनिए। गलत आर्ग्यूमेंट नहीं, आप में गलत वलत की बात ही नहीं है। देखिए भारत में ओरिजिनल घोटाले की पार्टी कौन सी है? कांग्रेस पार्टी। आपके साथ देखिए समस्या क्या है कि रत्नाकर त्रिपाठी जब बोलने लगते हैं तो आप घबरा जाते हैं। आप है बोलने नहीं देना चाहते। कहाँ? आप है कहाँ? वेयर आर यू? मैं तो इस समय काशी में हूँ। नहीं वो बात नहीं यहाँ है। पे नहीं आप है कहाँ? राजनीति में है कहाँ? आपकी पार्टी कहाँ है? आप कौन है? कोई पूछे राहुल कांग्रेस पार्टी कहाँ है, तो केरल में है। एक तो बची कुची सरकार आपकी एक हिमाचल में चल रही है सुक्कू जी की, और बाकी आप लोगों ने सब जगह खत्म करवा दिया अपने आप को। एक कर्नाटक में सरकार है, 3 बाकी है, वहां पे झगड़ा होते रहता है। मतलब देखिए ये जो है दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इतनी करप्शन दोस्तों से बात कर रहे हैं। मैं दोस्तों से बात कर रहा हूँ, जितने लोग प्रोग्राम देख रहे हैं। ब्रिजमोहन जी आइए डिबेट पे, ब्रिजमोहन जी आइए डिबेट में। मेरा इनके साथ व्यक्तिगत कुछ नहीं है, रत्नाकर जी के साथ या इनके साथ। बात यह है, आज हमें समझना पड़ेगा। रत्नाकर जी मेरी बात सुनिए, मेरी बात क्या हो गया मैं समझाता हूँ, क्या हो गया मैं समझाता हूँ। देखिए दोस्तों क्या हुआ है,
एक जमाने में कांग्रेस पार्टी की पकड़ पूरे राष्ट्र पे थी। फिर लोगों ने समझा कि ये फ्रॉड फैमिली सबको, मतलब इतनी फ्रॉडगिरी हो रही, इतना पैसा इन्होंने खाया तो निकाल बाहर करो इनको। तो अभी जहाँ जहाँ सीमित थे वहाँ से उनकी प्रॉब्लम होती है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इनको चाहिए। इनको जहाँ 3-4 जगह इनकी सरकार थी या बीएमसी में थे तो उन्होंने कहा कि भाई जितना पैसा वहाँ 3 जगह से बना लो, 30 जगह से जितना बनाते 3 जगह से बना लो। तो बीएमसी में इतना घोटाला किया, इतना घोटाला किया, इतना घोटाला किया, इतना घोटाला किया। शॉर्ट्स दिखाइए, देखिए 3 लाख करोड़ रुपए का घोटाला कुछ कम होता है क्या बृजमोहन जी? जो 21,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी मुंबई की अच्छी सड़क नहीं है आज, है ना। नकली डॉक्यूमेंट्स के आधार पर कोविड सेंटर बनाने का ठेका, कोविड काल में 100 करोड़ रुपए का घोटाला, पानी के प्रोजेक्ट में मुंबई करों से 660 करोड़ रुपए की ठगी, नाले की सफाई को भी नहीं छोड़ी इन्होंने। नाले की सफाई में उसमें 1000 करोड़ 200 करोड़ रुपए की गड़बड़ी नाले की सफाई में को लेकर। आप समझ रहे हैं दोस्तों, ये ऐसे लोग हैं कांग्रेस और उद्धव वाले कि नाले की सफाई, मीठी रिवर प्रोजेक्ट किसी को नहीं छोड़ा, निचोड़ के जितना पैसा निकालना है निकालो। अब बृजमोहन जी पूछता है भारत पैसे तो निकाले, पैसे कहाँ है? कोई स्विस बैंक अकाउंट में है, कहाँ पे है? इसकी तहकीकात आप लोग करेंगे कि नहीं करेंगे, कि चुनाव के बाद भूल जाएंगे? मुझे लगता है कि तहकीकात तो कर तो दोस्तों आज की डिबेट यहीं ख़त्म होती है। हमें उम्मीद है कि आपने इस डिबेट का पूरा आनंद लिया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।